अपना टॉपिक चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, है ना, जिसके लिए ये इलस्ट्रेशन से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एक बात ध्यान रखना, हमें कोई भी इलस्ट्रेशन, कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है ना। क्वेश्चन में जो बोला है हमें वो करना है। अब इसे बहुत ध्यान से समझना, इसमें बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की है मैंने, ध्यान से देखो। A and B are partners in a firm. A is entitled to a salary of rupees 5,000 per month, है ना। A is entitled to a salary of rupees 5,000 per month and commission of 12%. Commission of 12% of the net profit. ध्यान देना, कमीशन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कमीशन ऑफ 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसलिए मैंने रिपीट करा है। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि ये जो ए को कमीशन देना है 12% उस प्रॉफिट पर जिसमें नेट प्रॉफिट में से पार्टनर्स की सैलरी, कौन पार्टनर्स है, ए एंड बी, दोनों पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट करने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन नहीं डिडक्ट करना है, सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 12% ए को कमीशन देना है। फिर बी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज 30,000 पर एनम, 30,000 per annum and commission of 10% of the net profit after charging all commissions and partner salaries, है ना। B को जो है हमें कमीशन, सैलरी देना है 30,000 पर एनम और कमीशन देना है, लेकिन किस प्रॉफिट पर, ऐसे प्रॉफिट पर जिसमें से दोनों पार्टनर्स की सैलरी भी डिडक्ट हो चुकी हो और दोनों पार्टनर्स का कमीशन, ऑल कमीशन, तो ऑल में कौन है, ए एंड बी, और कौन है, ऑल कमीशंस एंड पार्टनर सैलरीज। Net profit before providing for partner salaries and commission for the year ended 31st March 2019 was rupees 5,90,000। एग्जैक्टली दे रखा है कि नेट प्रॉफिट जो है बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरीज, पार्टनर्स की सैलरी देने के पहले और कमीशन देने के पहले, बिफोर, है ना। मतलब इस 5,90,000 में अभी न तो सैलरी दी गई है और नहीं कमीशन दिया गया है ना। फिर है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो उनके बीच है 5:3, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स। क्वेश्चन अच्छे से देखो, अच्छे से क्वेश्चन देख लो पहले, है ना। ये जो शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, इसका बेस्ट तरीका है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट अब आपको लर्न हो चुका होगा, है ना। ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नीचे ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर है, जैसे इसमें 2019 है, डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट में इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट में हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, और क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन है 5,90,000 वो हम क्रेडिट में लिख लेंगे। उसके बाद डेबिट में जो हमारे पास एग्जैक्टली गिवन है, जैसे एज सैलरी, तो ए की सैलरी जो है 5,000 पर मंथ है, तो एज सैलरी 5,000 इंटू 12 60,000 करेंगे। बीज सैलरी एनुअल है तो बी की सैलरी एनुअली 30,000 कर लेंगे। अब ए और बी का कमीशन जो मैंने यहाँ लिखा है वो कैलकुलेट करके लिखा है। ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली गिवन थी, 5,000 पर मंथ था तो 5,000 इंटू 12 कर दिया सैलरी को। बी की सैलरी एग्जैक्टली एनुअली गिवन थी, 30,000 लिख दी। पर ए का कमीशन और बी का कमीशन मैंने कैलकुलेट करा है, और फिर क्या करते हैं हम, ये क्रेडिट के 5,90,000 में से ये सारी अमाउंट माइनस करने के बाद जो बच रहा है उसको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एस कमीशन 60,000 कहाँ से आया, बीस कमीशन 40,000 कहाँ से आया। पहली बात, हमें रटना नहीं है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, फॉर्मूला मन में बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा फॉर्मूला लिखो, मन में बनाओ। उसने क्या बोला, ए का कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आए उसका 12%।
नेट प्रॉफिट 5,90,000 है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी 60,000 प्लस 30,000 जो होती है 90,000, मतलब 5,90,000 में से 90,000 क्यों माइनस करें, क्योंकि ए और बी की सैलरी 90,000 है, ए की 60 बी की 30, तो 60,000 प्लस 30,000 90,000 होता है। माइनस करने के बाद जो बचे उसका 12%, 12/100। फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट करा है बिना फॉर्मूला लिखे। अब मन में सोचो कहाँ लिखा है ए का, ये देखो आप, ए इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ एंड कमीशन, ए के कमीशन की कंडीशन फिर से रिपीट करूँ, एंड कमीशन ऑफ 12% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। मतलब ए का जो कमीशन है दोनों पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट करना है नेट प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट का 12% देना है ऐसे प्रॉफिट का जिसमें से दोनों पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट हो गई हो, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन नहीं तो बिफोर चार्जिंग कमीशन में डायरेक्ट रेट अपॉन 100 आता है। रेट कितनी गिवन है, ए के कमीशन की 12% अपॉन 100%, का साइन हटा तो अपॉन में 100। अब जो बी का कमीशन है, बी के कमीशन को फिर से हम बिना फॉर्मूला मन में बनाएंगे, जो कंडीशन है उसको मन में बनाकर, जो बी की कंडीशन है, बी के इसमें कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से दोनों पार्टनर्स की सैलरी और दोनों पार्टनर्स का कमीशन डिडक्ट करने के बाद जो है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसका खुद का भी कमीशन डिडक्ट करने के बाद, जब खुद का भी कमीशन डिडक्ट यानी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है तब फॉर्मूला बन जाता है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, है ना, क्योंकि उसका कमीशन हमें नहीं पता है इसीलिए हम रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते हैं, है ना। तो हमें प्रॉफिट हुआ था 5,90,000 का, उसमें 90,000 जो है ए और बी की सैलरी है, 90,000 क्या है सैलरी ऑफ ए एंड बी, और 60,000 एज कमीशन, है ना। यानी ये कंडीशन जो दी है बी के कमीशन की एक बार फिर से देख लो, बी जो है, बी का कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो ऑल क्या है, ए और बी दोनों का कमीशन, एंड पार्टनर सैलरी, तो दोनों पार्टनर 5,90,000 का नेट प्रॉफिट है, दोनों पार्टनर्स की सैलरी डिडक्ट कर दी। अब दोनों पार्टनर्स का कमीशन नहीं है, ऑल कमीशन में हमारे पास एक ही का है, ए का कमीशन है 60,000, ठीक है, ये आया था ए का कमीशन। इस 5,90,000 में से दोनों की सैलरी और ए का कमीशन माइनस करने के बाद वो बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो इसका कमीशन, बी का कमीशन हमें नहीं मालूम है और आफ्टर चार्जिंग वर्ड है इसीलिए, क्योंकि बी का हमें मालूम भी नहीं है, तो फॉर्मूला लग जाएगा इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो रेट है 10% और 100 प्लस 10, तो 5,90,000 माइनस 90,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 4,40,000 इंटू 10 अपॉन 110, है ना 100। ये 10 से ये 10 डिडक्ट नहीं करना है, कैंसिल नहीं करना है, ये पहले प्लस होगा फिर इंटू आप करोगे, कट करोगे इसे तो 40,000 आएगा। अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ये कमीशन लिख दिया अपन ने 40,000 बी का कमीशन, अब ये 5,90,000। जिन बच्चों का फास्ट कैलकुलेशन है, जिन्हें समझ में आता है वो तो कुछ नहीं करेंगे, उन्हें तो समझ में आ गया कि ये इसमें से ये सब माइनस करा, ऑलरेडी इनके पास अमाउंट थी 5,90,000 में से 90,000 माइनस करने के बाद इनके पास एक अमाउंट आई थी 5 लाख, उसमें से फिर ये माइनस करा 60,000, तो 4,40,000 और 4,40,000 में से 40,000 गए तो 4 लाख। नहीं तो आप आराम से देख लो, जिन्हें नहीं समझ में आता है वो आराम से देखो, 5,90,000 में से ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो अमाउंट आई है 4 लाख। ये फाइनली PSR में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी को, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, ए और बी को PSR क्वेश्चन में गिवन है 5:3, है ना 5:3, यानी 4 लाख इंटू 5 अपॉन 8, 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो ए का जाएगा 4 लाख इंटू 5 अपॉन 8 तो आ जाएगा 2,50,000, और बी का 4 लाख इंटू 3 अपॉन 8 है ना 1,50,000। तो ये ए का प्रॉफिट आ गया। डिस्ट्रीब्यूशन जो एक लाइन इस क्वेश्चन में दी थी कि शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये हमने पूरे इस
5,90,000 के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करके बता दिया है कि इसका कितना पार्ट एज अ सैलरी जाएगा, कितना ए की सैलरी, कितना बी की सैलरी, कितना ए का कमीशन, कितना बी का कमीशन, और अब कितना पार्ट बचा है जो प्रॉफिट के तरीके से इनके PSR में डिस्ट्रीब्यूट होकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफ़र हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चले जाएगा ये प्रॉफिट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये दोनों यहाँ पर कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान रहे हैं, इसलिए मैंने ऑब्लिक में करंट नहीं लिखा है। मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी इंस्ट्रक्शन नहीं है कि इनकी कैपिटल फिक्स है, इसलिए इनकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में ही जाता है, करंट अकाउंट में नहीं जाता। तो ये प्रॉफिट इनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, है ना। इसमें टफ थोड़ा सा, ये इससे ज़्यादा टफ अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, कि सैलरी कमीशन, इसका कमीशन बिफोर चार्जिंग है, मतलब सैलरी माइनस करने के बाद का कमीशन है। इसका कमीशन कैसे निकला है? दोनों की सैलरी और दोनों का कमीशन। तो जब खुद का भी कमीशन निकालना है तो रेट अपॉन 100। ये देख लो, ये क्वेश्चन ढंग से करने के बाद जितने भी कमीशन पर बेस्ड मैंने अभी क्वेश्चन कराया, यदि वो सारे कर लोगे तो कोई से भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, बस क्वेश्चन की सुनो, क्वेश्चन को फॉलो करो, क्वेश्चन जो बोल रहा है वो करो, है ना। रटा हुआ कुछ भी मत करो। देखो इसमें बिना फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला मन में बनाया है और ये डायरेक्ट अपन ने निकाला है ना, अपन कर सकते हैं। ओके।